नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आप लोगों से एक शिकायत है कि यदि आप चैनल पर आते हैं, नए हैं यदि आप चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और वीडियो को अंत तक देखा करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। उससे आपका कुछ नुकसान नहीं है, उसमें कुछ हमारा कुछ स्वार्थ है। स्वार्थ क्या है कि हमें ये पता चलता है कि कुछ लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया, तो कुछ एक अच्छा लगता है कि हाँ, आपने हमारे वीडियो को लाइक किया। आपको उसमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। इतना करना है आपको, वीडियो को अंत तक देखना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक। अब हम लोग आए किस लिए हैं उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम आपका किसका 5512 पोस्ट का 5512 पोस्ट की वैकेंसी आई थी। उसकी एग्जाम की चर्चा, उसकी सिलेबस की चर्चा कई बार हो चुकी है, लेकिन आज हम लोग एक ऐसी चर्चा करने आए हैं उसमें कुछ लोगों को आपको लगेगा कि नहीं, ये जरूरी था और कैसे आपको तैयारी करनी है, इसकी सारी चीजें हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक। अब बात क्या करेंगे, कुछ सिलेबस में चेंज हो रहा है। हाँ, सिलेबस में चेंज नहीं हो रहा, मतलब सिलेबस का मतलब क्या है कि जो हिंदी आनी है 30 नंबर की, तो हिंदी 30 नंबर की आएगी, ठीक। लेकिन चेंज क्या हो रहा है, आप देख रहे थे कि कुछ चैप्टर हिंदी के पिछले एग्जाम में नहीं पूछे गए थे, लेकिन चेंज क्या हो रहा है कि अब आपके हिंदी में जो 30 नंबर का पेपर होगा, वो आपके जो हिंदी जैसे पदबंध वगैरह हो गए, अलंकार हो गए, छंद हो गए, ठीक है, ये सब चीजें नहीं आ रही थी, लेकिन इस बार आपके पेपर में ये सारी चीजें आएंगी। ये सारी चीजें इस बार के पेपर में आएंगी। इसके पहले बताया जा चुका है कि ये चीजें नहीं आई हैं, लेकिन एक नई अपडेट आपके लिए आई है कि आपके जैसे देखिए, हम आपको सिलेबस बता दें, हिंदी, रीजनिंग, जीएस, यूपी स्पेशल और कंप्यूटर। आप समझिएगा, हिंदी के क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, किस तरह से आने वाले हैं, उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। आपको कुछ ये आप पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, कुछ हम आपको दिखाएंगे कि किस पैटर्न में आपके पास हिंदी के, जीएस के, कंप्यूटर के क्वेश्चन आने वाले हैं। आपके होश उड़ जाएंगे, ठीक है। कैसे, देखिए, हिंदी 30 क्वेश्चन, रीजनिंग 15 क्वेश्चन, जीएस 20 क्वेश्चन, यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन और कंप्यूटर 15 क्वेश्चन। ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस में फेरबदल नहीं होगा, एज इट इज जितने क्वेश्चन है, जितने नंबर के होंगे ये तो होंगे। फेरबदल क्या होगा, जैसे क्या था जीएस में और हिंदी में, हिंदी और कंप्यूटर रीजनिंग, हिंदी कंप्यूटर रीजनिंग, इसमें क्या था कि एक फाउंडेशन थी कि इतने इतने चैप्टर आएंगे, लेकिन अब हिंदी में फाउंडेशन खत्म हो गई है। अब आपके जो चैप्टर नहीं पूछे जा रहे थे वो भी पूछने की संभावना पूरी तरह बन चुकी है। तो आपको कुछ भी हिंदी में नहीं छोड़ना है, आपको हिंदी में कोई रिस्क नहीं लेना है कि 30 में से 25 से कम नंबर आपके आए। आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी और उसकी हिंदी के क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी हम आपको बता दें। अच्छा पेपर हुआ था जो यूपी ट्रिपल एस सी का हुआ था 2022 का, वैकेंसी का 1262 पोस्ट का, उसका तो पेपर अच्छा हुआ था, अच्छे क्वेश्चन आए थे। लेकिन इस बार भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन किस तरह से आएंगे, कुछ एक अलग तरीके से कोशिश की गई है कि अलग तरीके से प्रश्न आएंगे, वही सारी चीजें जो हिंदी में हैं, लेकिन किस तरह से आएंगे वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। वैसे रीजनिंग में, वैसे जीएस में, कंप्यूटर में ध्यान दिया गया है कि कुछ लगभग 10 से 12 चैप्टर थे उनमें से, लेकिन अब क्या करना है, आपको कंप्यूटर भी थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो रही चर्चा कि आपके चैप्टर क्या होंगे। आपका सिलेबस तो चेंज नहीं होगा, लेकिन चैप्टर में चेंज हो रहा है। पेपर कैसे आएंगे हम आपको लाइव दिखाएंगे, ठीक। अब इससे पहले आपको कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं टाइपिंग कब होगी, कट ऑफ कितनी जाएगी, तो हम आपको 1262 पदों के लिए कुछ उसकी भी चर्चा कर दें। जो 1262 पोस्ट थे, यदि आप टाइपिंग नहीं कर रहे हैं तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप टाइपिंग स्टार्ट कर दें, आप अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दें। बड़ी बात, 5512 वैकेंसी के लिए यदि आप पढ़ाई अभी से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं तो भी अपने आप को कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इससे अच्छा मौका आपके पास कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। आप ये सोच रहे हैं अभी 4 महीना है, 3 महीना, 2 महीना है, ऐसा कुछ मत सोचिए। जब आप पेपर देने जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि मैंने 4 महीने में कुछ भी नहीं पढ़ा। ऐसा पेपर होने वाला है।
आपको लगेगा कि समय 1.5 घंटे का समय है, 2 घंटे का समय है, 120 मिनट का समय है, लेकिन आपको समय कम पड़ जाएगा, जिसमें ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपको समय लगे, लेकिन फिर भी आपको 2 घंटे का समय कम पड़ जाएगा। आप देखिएगा जब पेपर देने जाएंगे तो आप तब हमें याद करेंगे कि आपने सही कहा था। ठीक है, तो जो टाइपिंग नहीं कर रहे हैं वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, टाइपिंग स्टार्ट कर दें। जिसने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दे, क्योंकि अब इससे अच्छा मौका मिलने वाला आपके पास नहीं है। दूसरी बात, टाइपिंग के लिए बार बार बताने की जरूरत नहीं है। हमारे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे देते हैं हम, वो फ्री है, आप उससे टाइपिंग कर सकते हैं और उसी से आप सीख भी सकते हैं, उसी से आपकी स्पीड भी बढ़ सकती है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं किस पे, कि जो हमने अभी आपको दिखाया, ये हमारे पास पेपर है हाई कोर्ट, जो ग्रुप डी और ग्रुप सी का पेपर हुआ था, वो पेपर हम आपके लिए लेके आए हैं। अब लगभग जो हिंदी इसमें पूछी गई थी इसी पैटर्न पर, यदि आपने किसी ने दिया होगा हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी का पेपर, तो उसमें आपने हिंदी देखी होगी, जीएस देखी होगी, इसमें से हिंदी ऐसे प्रश्न थे, प्रश्न तो वही थे, इजी थे, मॉडरेट थे, लेकिन किस तरह से पूछे गए थे उसकी चर्चा करेंगे। ये ग्रुप डी की मेंस की है, ये ग्रुप सी की है और ये ग्रुप डी की प्री की है। ठीक है, ग्रुप सी की मेंस की मुझे मिल नहीं रही है, वो उसकी बाद में चर्चा करेंगे, बाद में दिखा देंगे आपको। एक तरफ से स्टार्ट करते, देखिए सुन लीजिए। जैसे हमने देखा, अब यहां पे हिंदी से स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्ट। हिंदी अभी सिर्फ आपको हिंदी की चर्चा करेंगे, और हिंदी में क्योंकि हिंदी में 30 क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा नंबर हिंदी में ही आ सकते हैं और रीजनिंग में आ सकते हैं, तो हिंदी और रीजनिंग को सबसे ज्यादा कवर करना है, क्योंकि 45 नंबर है। 45 में आपको कम से कम 40 नंबर लाने ही लाने हैं, तब आप सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएंगे। 30 हिंदी और 15 रीजनिंग, 45 क्वेश्चन 45 नंबर के हैं। यदि आप इसमें 40 नंबर ले आएंगे तो आप अपने आप को सेफ समझेंगे। यही 40 में आप समझ लीजिए कि आप टाइपिंग देने को भी मिल सकती है। ठीक है, यही दो चीज अगर आपने सब्जेक्ट अगर सही से पढ़ लिया तो। ठीक है, देखिए हिंदी के शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हिंदी का क्वेश्चन पहले था विलोम युग्म शब्द बताएं। ठीक है, ऑप्शन क्या है, ए बी सी डी ई। ठीक, अब आपने देखा होगा ए बी सी डी ऑप्शन में मिलता है, उसमें बताना होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये कह देगा इनमें से कौन सा विलोम शब्द सही है, या कह देगा इनमें से कौन सा विलोम शब्द सही है, गलत है। अगर गलत पूछा जाए तो 3 सही दे देता, 1 गलत दे देता, वही आपका आंसर हो जाता। यदि सही पूछता तो 3 गलत दे देता, 1 सही दे देता, आपका टिक करके आंसर निकल जाते। लेकिन आपसे क्या कहा यहाँ पे, ये मिली है किसी से लाया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताएं। ऐसे ही पेपर आपको मिलने वाला है, कह देगा ए बी सी डी ई, 3 दे रखा है, अस्त उदय, अरुचि रुचि, अथ व्रत, आविर्भाव, तिरोभाव, अनुरुक्त विरक्ति। अब कह रहा है ये नहीं, इनमें से नहीं पूछा, देखिए इसमें से तो आपको समय लगा तो लगा, उसका क्या कर रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर का चयन करें। केवल ए बी डी ई, केवल बी सी डी ए, केवल सी डी ई ए, केवल डी ई सी बी। अब इसमें से आपको सर्च करना है, आपको देखना है कि इनमें से कौन कौन सा सही है, उसके आधार पर फिर आप इस पे टिक करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि एक क्वेश्चन आप पहले सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब इसको इस 27 नंबर क्वेश्चन, मतलब इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3-4 प्रश्न वाला दिमाग लगाना पड़ेगा, और 3-4 प्रश्न के बराबर आपको समय लगेगा। जब लोगों ने पेपर दिया था, हमने तो ग्रुप सी का दिया था, लोगों ने पेपर दिया था ग्रुप डी का भी, और सी का तो हमने भी दिया था, तो हमने देखा था सबसे ज्यादा समय हिंदी में लग रहा था, हिंदी से कम समय इंग्लिश में लग रहा था। तो हिंदी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पेपर में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ ये चीज समझ में आ गई। अब इसी पैटर्न पर आपको जूनियर असिस्टेंट 2023 की वैकेंसी में ऐसे ही हिंदी के प्रश्न पूछे जाने की संभावना पूरी तरीके से है। अब आते हैं इसमें, देखिए फिर दे देगा, यहाँ पे मिलान करें, जिज्ञासु, परोक्ष, असक्त, निशाचर। वैसे ये दूसरी सूची दे दी गई है, इसमें मिलान करके फिर बताना है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि जो आपके पेपर इजी आता है, ये इसको कहते हैं मॉडरेट, लेकिन इजी नहीं है ये। आपने दिया होगा प्रश्न इजी सा, जो पेपर दिए होंगे इजी दे रखे होंगे, लेकिन जब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो क्या होता है, समय बहुत लगता है,
और कंफ्यूजन बढ़ जाती है। ऐसे ही देखिए, अब ये जैसे इसमें आया, सामने के मकान में रहने वाले सुशीला अत्यंत मेधावी छात्र है, इसमें पदबंध बताना है। अब आपके पेपर में, यूपी ट्रिपल सी के पेपर में पदबंध भी पूछा जाएगा, नोट कर लीजिए, आपके यूपी ट्रिपल सी के पेपर में पदबंध भी पूछा जाएगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन, वह बाहर कौन है, वह अपने आप चला जाएगा, यह ले आओ, मैं कल चला जाऊंगा। अब यहाँ पे देखा, निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक। अब मिलान करेंगे, मिलान करने के बाद फिर आप विकल्प पे आएंगे, तो समय क्या होगा, लगेगा ज्यादा, और आपको जब समय ज्यादा लगेगा तो आप कंफ्यूजन भी बहुत हो जाएगा। अगर एक पूछा जाता है 4 में से तो आप जल्दी से टिक करके आगे निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसी बेस्ड कंप्यूटर के इसी, अब जैसे इसमें आ गया भविष्य काल के भेद, अब 4 ऑप्शन है और सारे लिख दिए गए हैं, तो उसमें छांट के तब आपको आंसर निकालना है, ठीक। यहां पे आइए, 47 नंबर क्वेश्चन, विग्रह का समास बताइए। अब इतने सारे समास दे रखे, उसके बाद में विकल्प बताना है, ठीक है। यहाँ पे संधि विच्छेद दे रखा है, अब संधि विच्छेद 4 है, 4 में से फिर मिलान करके बताना है कि इतनी सही है, कितनी सही है, इतनी सही है। अब ऐसे इसमें दे रखा है 50 नंबर क्वेश्चन, क्रोध को दर्शाने वाले मुहावरों का सही बताएं। क्रोध को दर्शाने वाले, अब इनमें से 5 A B C D E 5 हैं, 5 में से बताना इनमें से कौन सा एग्जैक्ट हो सकता है। तो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, A C B E हो सकता है। अब इसमें आपको पहले सर्च करना पड़ेगा, पहले आपको ढूंढना पड़ेगा, पहले आपको आंसर निकालना पड़ेगा, फिर इसमें आके टिक करेंगे आके, तो पेपर कठिन हो जाता है। कठिन क्या हो जाता है, सारी चीजें आपको याद होती है, लेकिन क्या होता है, वो कंफ्यूजन कर देता है कि क्या ये भी हो सकता है, क्या ये भी हो सकता है क्या। फिर आप इसमें एक एक करके टिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ ये वाला हो सकता है, फिर आपको लगेगा फिर ये वाला हो सकता है, फिर आपको लगेगा नहीं ये वाला हो सकता है। ये सब चीजें आपके पेपर में, हिंदी के पेपर में इस बार पूछी जाएंगी। हिंदी के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए बताना जरूरी था, क्योंकि आप अभी से सतर्क हो जाएं और ऐसे प्रश्नों को सर्च करना शुरू कर दें और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू कर दें, ताकि वहां पे आपको कोई कठिनाई ना आए, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी पूछे गए थे, बिल्कुल आपको बिल्कुल चीजें दिखा दिखा बताएंगे आपको। देखिए, मेरे साथ कौन चलेगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, वह शीला का घर है। अब इसमें बताना है कि इनमें मिलान करके फिर बताना है आंसर। इसमें देखिए, ये क्वेश्चन है A B C D E 5 चीजें हैं, उन्हें बताना है कौन कौन से सही है, A B C सही है कि A C E सही है कि C D E सही है कि A B D सही है। आपको सभी लगेंगे, सभी भी नहीं लगेंगे। फिर आप इसको पढ़ेंगे, इसके पढ़ने के बाद फिर इनमें टिक करेंगे, तो आपके पास समय, जैसे आपको अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 1 सेकंड लग रहा था या 10 सेकंड लग रहे थे, तो आपको वहीं पे 30 सेकंड लगने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि आप ये पढ़ेंगे फिर आंसर निकालेंगे। वैसे देखिए, ये क्वेश्चन भी है, ऐसे ये भी क्वेश्चन है, ऐसे ये भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन लगभग सारे क्वेश्चन, मतलब 50%, 30 में से 15 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो मिलान होंगे। मिलान के बाद में, मतलब जैसे ये है कि मान लीजिए एक क्वेश्चन ये है, बता देगा पर्यायवाची, बताए पर्यायवाची, मिलान करें तो कह देगा A B C D E F, दे देगा ये पर्यायवाची, ये पर्यायवाची, ये। अब कह देगा इनमें से कौन पृथ्वी की पर्यायवाची है, ठीक है। अब कह देगा ऑप्शन A B C D, कह देगा A B C D E, A B C B C D A, E F B और C। अब बताइए, पहले आप पर्यायवाची ढूंढेंगे, इनमें से कौन कौन सी, उसके आगे लिखेंगे, लिखने के बाद फिर आप ढूंढेंगे कि इनमें से पृथ्वी की पर्यायवाची कौन है, पृथ्वी की देखेंगे ये है, ये है, ये है, उसके हिसाब से यहाँ पे टिक करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, समय ज्यादा लग रहा है। तो और ये जो चेंजमेंट आ रहा है वो हिंदी और कंप्यूटर में ही आ रहा है, और किसी चीज को कितना कठिन कर सकते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, हिंदी को कठिन तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हिंदी का एक अपना खुद का सिलेबस है, उसी में से क्या कर सकते हैं, हिंदी को घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, हिंदी को घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। ऐसे ही अब यहाँ पे ये वाली बुकलेट से बताएंगे तो भी सारे क्वेश्चन ऐसे ही इसी पैटर्न में आपका सिलेबस पूछा, हिंदी का क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और हिंदी कंप्यूटर ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ना शुरू कर दें, हिंदी रीजनिंग कंप्यूटर, हिंदी रीजनिंग कंप्यूटर और यूपी स्पेशल। जीएस में तो देखिए, अगर आप 20 में से 10 नंबर भी ले आते हैं
तो बहुत ले आते हैं। और यूपी स्पेशल में 20 में से अगर आप 12 क्वेश्चन ले आते हैं तो बहुत ले आते हैं। ठीक, लेकिन देखिए अब हम बता दें कि आप कैसे क्वेश्चन को, जैसे हिंदी, रीजनिंग, जीएस, यूपी स्पेशल और कंप्यूटर। अगर हिंदी 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग 15 क्वेश्चन है, जीएस 20 क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन है, कंप्यूटर 15 क्वेश्चन है, तो आप 30 में से हम क्या 30 में से 30 और 15 45 में से क्या 40 नंबर नहीं ला सकते? बिल्कुल आराम से ला सकते हैं। यदि आप इससे कम ला रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं पीछे हैं सभी लोगों से। 40 अगर आप इससे ले आएंगे और इस कंप्यूटर में से 15 नंबर, आप 15 में से 10 नंबर आपको लाना बहुत आसान है। अब कंप्यूटर में 10 नंबर लाना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जीएस में यदि आप 10 नंबर ले आते हैं तो बहुत अच्छे ले आते हैं। वैसे यूपी स्पेशल में यदि आप 13 नंबर ले आते हैं तो बहुत ले आते हैं। कितने हो गए? 3 4 3 7, इतने नंबर आप ला रहे हैं तो आप जो प्रेफरेंस भरेंगे वो आपकी प्रेफरेंस आपकी सही हो जाएगी। और उसका 73 क्वेश्चन करेंगे या 75 क्वेश्चन करेंगे या 80 क्वेश्चन करेंगे, कुछ ना कुछ कम हो जाएंगे। तो अगर फिर भी अगर 73 नहीं आ रहे हैं तो आपके 65 प्लस नंबर क्या करेंगे? आपके सिलेक्शन देके जाएंगे। तो जितनी कम से कम चीजें लिखी गई हैं, आपको इनमें 40 नंबर, कंप्यूटर में कम से कम 10 नंबर लाना अनिवार्य है। यदि आप इसमें 40 और 10 50, अगर इन्हीं में से 3 चीजों में से आप 50 नंबर नहीं ला रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं पीछे हैं और आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। इसलिए अभी से तैयारी में जुट जाइए और जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि इससे गोल्डन चांस आपको मिलने वाला नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि ये वैकेंसी आपकी 2024 में पूरी भी होनी है। 2024 में ये वैकेंसी को पूरा भी होना है, इसलिए अभी से मेहनत करना शुरू कर दें। अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है, जिसमें कहते हैं आप लोग का मन का कह देते मलाईदार पोस्ट है। ठीक है, तो बस यही बताना था कि इस तरह से आपको हिंदी पढ़नी है, कोशिश करनी है जैसे आपको कुछ मिले, या हम कोशिश करेंगे आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हिंदी के वो भी देने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे। क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास देख सकते हैं। धन्यवाद।